छात्रों, आज की वीडियो कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं जल्दी ही प्रारंभ होंगी, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26। विषय आपका हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका जो है होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। पेपर में आपसे जो है टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है रस खान भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कौन सी भक्ति शाखा कवि हैं? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, बा, शा और दा, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। पहला है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा या फिर ज्ञान मार्गी शाखा। तो रस खान कौन से भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। बावाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कबीर की एक रचना है सकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या फिर यामा। तो कौन सी है? बीजक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजक। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं 6, 4, 2 या फिर 3। तो कितने भेद हैं? 2 हैं। सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना है हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या फिर जाकिर हुसैन। तो इसका जो आंसर है चौथे प्रश्न का वो आपका होने वाला है महादेवी वर्मा। वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपका, श्याम की छाया में भी है क्रिया, विशेषण, निपात या फिर संज्ञा। तो इसका जो आंसर है वो आपका निपात होने वाला है। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता, ठीक से सो नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता या फिर ठीक से गा नहीं सकता। तो इसका जो आंसर है छठवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है ठीक से गा नहीं सकता। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, ग्राम श्री कविता में कहाँ पर आकाश डैश के नाम से आच्छादित के हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करना है। पहला है नीलम और दूसरा है मेघ। तो इसका जो आंसर है वो आपका नीलम हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, पत्रों द्वारा पानी पीना पंक्ति में डैश अलंकार है मानवीकरण या फिर उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, महाकाव्य में जीवन का डैश चित्रण होता है संपूर्ण या फिर आंशिक। तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, लासा की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित डैश पोतियां रखी थी 103 या फिर 101। तो कितनी पोतियां रखी थी? 103 रखी थी। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, रचना की दृष्टि से वाक्य के डैश प्रकार हैं 3 या फिर 4। तो कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, मेरे नाना पक्के डैश माने जाते थे साहब या फिर मास्टर। तो क्या माने जाते थे? साहब माने जाते थे। इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है लक्कात कश्मीरी कवित्री हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपका, छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है आपका, गया झूरी का मामा था। तो इसका जो आंसर है तीसरे का वो आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, पक्षियों की
मधुर आवाज से मनुष्य रोमांचित नहीं होता। तो चौथे का आपका जो आंसर है वो आपका असत्य होने वाला है। पांचवा प्रश्न आपका शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो पांचवा आपका जो है सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार छठवां प्रश्न आपका इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सत्य असत्य में आपको जो है 4 सत्य देखने को मिलेंगे और 2 असत्य देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप इनका आंसर आप अपनी कुंजी में से या फिर आप प्रश्न बैंक से पढ़ रहे हैं, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उनसे आप इनका आंसर मिलान कर लीजिए। इसके बाद में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है आपका कोहरे से ढके सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे थे। तो इसका जो आंसर होने वाला है पहले वाले का, वो आपका होने वाला है काम पर जा रहे थे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है भीवत्स रस। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है तीसरे वाले का, वो आपका होने वाला है उन महान साहित्यकारों को कहा जाता है जिन्होंने साहित्य की नींव रखी और विकास और योगदान दिया। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न वह है चौथा प्रश्न आपका विलोम शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का, वो आपका होने वाला है उल्टा या फिर विपरीत। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा जाता है। तो पांचवे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है, इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से आपको जो है 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में आप देख सकते हैं छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता। सातवां प्रश्न है आपका कबीर अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। और 8वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही जो है क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके होने वाले हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 में आपको श्यामा चरण दुबे अथवा हरिशंकर प्रसाई की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचनाएं लिखना है और आपको भाषा शैली लिखना है। 14वां प्रश्न आपका तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल संकृत्यन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद में इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण खींचा होगा कि जिससे उनकी आंख नम हो गई थी। आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में 15वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 से आपको जो है 3-3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर एक प्रश्न को भी सॉल्व करोगे तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। 18वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में आप देख ही सकते हैं। इसके बाद में 19वां प्रश्न आपको दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग आपको यहाँ पर वाक्य करना है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और 21वां प्रश्न आपका ये आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। इनमें से आपको जो है आंसर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 से प्रश्न नंबर 22 में आपको जो है एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखना है। अपने विद्यालय के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र
प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में आपको दिया गया है बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आप अपने मित्र को आमंत्रण पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 में आपको जो है निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई सा भी निबंध आ रहा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा कि जीवन में खेलों का महत्व, मेरे प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण, जल संरक्षण या फिर पर्यावरण प्रदूषण। जिसमें से आपको कोई सा भी जो है निबंध आ रहा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों ये पेपर आपका जो है एक मॉडल पेपर है। दोस्तों ये आपका जो पेपर है वो एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन ये पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये पेपर जो है वो आपका पिछली साल का है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।